एक समय की बात है दोस्तों। करीब 2000 साल पहले जोसेफ नाम का व्यक्ति था जो कि बढ़ई का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम मैरी था। मैरी और जोसेफ स्वभाव से ही नेक दिल इंसान थे। वह नाजरेथ नाम के गांव में रहा करते थे। एक दिन मैरी को स्वप्न में एक परी दिखाई दी। उस परी ने मैरी से कहा, मैरी, आप औरतों में धन्य हैं। आपको ईश्वर की माता बनने के लिए चुना गया है। यह कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। मैरी की अचानक आंख खुली तो देखा वहां कोई परी नहीं थी। कुछ दिनों में मैरी सचमुच गर्भवती हो गई। उसे परी की बात याद थी। कुछ समय बाद मैरी और जोसेफ अपना नाम लिखवाने के लिए बेथलेहेम गए। बेथलेहेम शहर में इतनी भीड़ थी कि उन्हें सोने तक के लिए जगह नहीं मिली। कहीं जगह न मिलने पर उन्होंने शहर से बाहर एक गुफा में अपना आश्रय लिया और यह वही स्थान था जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। उनकी माता ने उनका नाम यीशु रखा। गुफा में मौजूद घास फूस ही यीशु का बिस्तर बने। उन्होंने यीशु को एक कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटा दिया। उसी समय माता मरिया और जोसेफ को एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि यही है वह बच्चा जो बड़े होकर दिव्य शक्ति बनेगा। कुछ समय बाद मिस मैरी और जोसेफ अपने बच्चे को लेकर नाजरेत वापस लौट आई। यीशु जब धीरे धीरे बड़े हुए तो सचमुच में वह और बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वह इतने ज्ञान की बातें किया करते थे कि सभी लोगों को उनकी बातों में मज़ा आने लग गया और उनकी बातें काफ़ी शिक्षाप्रद लगने लगीं। धीरे धीरे यीशु के काफ़ी शिष्य और अनुयायी बन गए। धीरे धीरे उनकी ख्याति दुनिया भर में फैल गई। जब यीशु 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अपने उपदेश दुनिया भर में सुनाने लगे। वह दूर दूर जाते और लोगों की समस्याएं सुनते और उनकी समस्याएं भी दूर करते। पर कहते हैं ना दोस्तों, जब अपनी बर्बादी होती है तो उस बर्बादी के पीछे किसी न किसी अपने का हाथ होता है। ऐसा ही हुआ यीशु के संग। भले काम करने के कारण उनके इतने शत्रु बन गए कि एक उनका खुद का शिष्य जिसका नाम यूदस था, वह भी शत्रुओं से जाकर मिल गया। वह मात्र चांदी के 30 सिक्कों पर विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया। उस यूदस शिष्य ने यहूदियों और सैनिकों के साथ मिलकर ईसा मसीह को पकड़ लिया और यह इल्ज़ाम लगाया गया उन पर कि यह लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों में गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन यहूदी और सैनिकों ने ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ा दिया और इस तरह एक नेक इंसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर उस नेक इंसान की शिक्षा आज भी हमारे जीवन में काम आती है और उस नेक इंसान के जाने के बाद एक नया धर्म, ईसाई धर्म का जन्म हुआ। यह धर्म आज भी शांति के लिए जाना जाता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।